हम सक्रिय महिला हैं। जब सरकार हमें रोड नहीं दे रही, हम सक्रिय महिला खुद काम कर रहे हैं। आखिर में 2019 से 2026 आ गया, जब हमें कोई भी विभाग से या नेताओं से कहीं से भी हमें मदद नहीं मिली। आखिरकार हमें अपनी रोड स्वयं काटनी पड़ी। ऊपर से महिला है, उसको आने में कितनी दिक्कत हो रही है, महिला ही जानती है, महिला को दुख महिला ही जानती है। आज हम खुद अपने जिम्मेदारी पे रोड को काट रहे हैं। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के डुंगर गांव के ग्रामीणों ने सिस्टम और सरकारी अनदेखी को लेकर गांव की महिलाओं ने श्रमदान कर खुद ही सड़क कटिंग का लिया जिम्मा। 3 किलोमीटर सड़क कार्य हुआ प्रारंभ। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के डुंगर गांव के ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। डुंगर गांव के ग्रामीणों का सरकार को अल्टीमेटम 2027 में वोट बहिष्कार की दी चेतावनी। विकासखंड पोखरी के अंतर्गत डुंगर गांव में सड़क को लेकर सरकार और सिस्टम की नाकामी एक बार फिर से उजागर हुई है। नारी गदोरा से लेकर दामतौली तक डुंगर गांव लगभग 3 किलोमीटर सड़क आजादी के इतने वर्षों बाद भी नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। सरकार को हमने कितने ज्ञापन दे दिया, सरकार हमारी रोड को रोक रही है। इसलिए हम खुद महिलाएं अपने जिम्मेदारी पर रोड को आगे ले जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिश शासन काल में डुंगर क्षेत्र के समाज सेवी पातीराम जी को उनके जनसेवा कार्यों के लिए राज बहादुर की उपाधि दी गई थी, लेकिन विडम्बना आज भी यही कि 75 वर्षों के बाद भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। सरकार की अनदेखी और लोक निर्माण विभाग पोखरी की बेरुखी से परेशान होकर गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने खुद ही सड़क कटिंग और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बीते 4 दिनों में महिलाओं ने श्रमदान कर सड़क निर्माण की शुरुआत की है। वही सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस श्रमदान और आंदोलन में सत्येंद्र सिंह, रणजीत सिंह, इंदु भूषण, संजय बरतवाल, साक्षी परमार, अनीता देवी, प्रीति देवी, मुन्नी देवी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस पूरे सड़क निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान दीक्षा बरतवाल का कहना है कि यदि सड़क कटिंग और निर्माण कार्य में विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहयोग नहीं किया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में डुंगर गांव के ग्रामीण वोट का बहिष्कार करेंगे। जो रोड है, ये जो गांव है ग्राम सभा डुंगर, ये पातीराम जी का गांव है, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई है। और इतना मतलब दुर्भाग्य है मैं कहना चाहूँगी कि दुर्भाग्य क्षेत्र का कि इतने बड़े महान नेता, हस्ती और इतिहासकार जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उन्होंने बहुत सारे समाज के कार्य किए हैं, आज उनका गांव रोड से विहीन है, रोड से वंचित है। मैं छोटे स्तर के नेता से लेके और बड़े स्तर तक भी सभी नेताओं से विनती और गुहार लगाती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आए और हमारी सुध लें, वरना हमने जो कार्य छोटे स्तर से शुरू किया है वो आगे तक भी जाएगा। अगर यहाँ पर किसी ने भी हमारी सुध नहीं ली, किसी भी नेता ने, देखिए हम बड़े स्तर, हम सरकार तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम पहले क्लिनिक में जाते हैं, फिर थोड़े से स्तर पे जाते हैं, फिर हायर उसमें जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के विधायक जी और बाकी जो छोटे मोटे नेता हैं उनसे कहना चाहूँगी, मुझे किसी भी दल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि कौन इस टाइम हमारी सुध लेता है और हमारी रोड को अपने अंडर लेता है। बस मैं सरकार तक यही अब आपके द्वारा अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस रोड के लिए, निर्माण के लिए जो भी हैं सारी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाए। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है कि चुनाव के समय नेता गांव में तो आते हैं, लेकिन सड़क की बात आते ही सब चुप हो जाते हैं। सड़क न होने के कारण गर्भवती महिलाएं, क्या बीमार और क्या बुजुर्ग आज भी 3 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है। ग्रामीणों ने सरकार पर तंज करते हुए कहा, आपकी रेलगाड़ी हमें नहीं चाहिए, पहले गांव तक सड़क पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार में भी अगर गांव सड़क से वंचित है तो यह सरकार और सिस्टम की सबसे बड़ी बेरुखी का दंश झेलना है। तक विभाग वाला तो कोई सुन नहीं रहा है और हम सारे जगह ना कोई मंत्री सुनता है, ना हम कई बार मंत्रियों के पास भी गए हैं, मंत्रियों से भी बोला हमने कि भाई हमारे यहाँ रोड ले आओ, हाँ हो जाएगा, अपने साइड काटते रहे और बाद में हमको रोड ही नहीं दिया। हम इधर से भी चक्कर काटते रहे, कई बार हम ऐसे परेशानी में रह गए। अच्छा, जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ, तो हमसे यही है कि विधायक से भी या कहीं से भी, विभाग से भी या कोई भी हमको मदद मिलना चाहिए। हम आपसे
मतलब हम सभी सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारे ये रोड आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, और इसमें वैसे भी इस पर कोई पेड़ नहीं है। वही सरकारी मदद न मिलने पर ग्रामीणों ने आपसी चंदा एकत्र कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अब यह आंदोलन केवल सड़क का ही नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और विकास की लड़ाई बन चुका है। वही डबल इंजन का धुआं फूंकने वाली सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, वहां आज भी धरातल पर ग्रामीण सड़क की कटिंग को लेकर स्वयं ही चंदे एकत्रित कर सड़क को निर्माण को लेकर कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की दावे और खोखले दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि गांव में जो बुजुर्ग आदमी है, किसी टाइम रात को अगर बीमार हो जाता है या महिलाएं हैं, कोई डिलीवरी का केस हो जाता है, हमें दिक्कत आ रही है। रास्ता इतना टूटा फूटा रास्ता हुआ है कि हम जो है उनको ना तो कुर्सी में ला सकते हैं, ना कंधे पे ला सकते हैं। और मजबूर होने के बाद हम जब सरकार से हमने कई बार सरकार को जो है कई बार प्रयास किया, भाई हमें जो है रोड चाहिए। साल ही सर्वे हुआ इस पे, 2 बार सर्वे किया, 3 बार सर्वे किया, उसके बाद कोई जो है यहाँ पे एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हमने हमारी ग्राम सभा के जो है पूरा ग्राम सभा ने जो है एकजुट बन कर के और ये बोला है कि भाई हम अपने पैसों से इस रोड को काट रहे हैं। जिस दिन अगर गवर्नमेंट इस रोड को पक्की करेगी, विभाग पक्का करेगा, चाहे पीडब्ल्यूडी करे, चाहे PMGCY करे, तो अगर वो ये रोड इस पर डामरीकरण करते हैं तो हम पूरा गाँव के लिए, इसमें पूरा रोड जो है गाँव के लिए जा रही है। ठीक।